हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 7 जनवरी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसको हमें सॉल्व करना है और बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम हैं बोर्ड मास यूज़ करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास यूज़ करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करा 24.4 को 5 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं क्योंकि हमें बाद में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये 20, 22 और ये 12, तो ये तो 122 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे 90 को 5 से तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और 25.5 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 25.5 को 4 से तो ये आएगा 20 और यह 20 तो 22 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 और 1 9 और 9 1 10। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट, तो ये आ गया हमारे पास 102। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 122 माइनस ये हो जाएगा कितना, 120। तो इसको सॉल्व करके आया हमारे पास 2, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, इसमें हमें x का गुणांक मतलब x का हमें कोफिशिएंट बताना है, क्या होगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इस पूरे ब्रैकेट से तो क्या आएगा, 3x² प्लस 5xy। फिर अब y को करेंगे तो -3xy माइनस 5y²। हमें किसका कोफिशिएंट पूछा है, सिर्फ x का पूछा है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा प्लस का 2xy हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5y² आ गया। अब x का कोफिशिएंट पूछा है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है हमारे पास 2y आ रहा है x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यहाँ पर है कि फाइंड द सम ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। हमें यहाँ पर जो डाटा दे रखा है इसके मीन का और मीडियन का सम निकालना है। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने के लिए हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, जितने ये नंबर दे रखे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 हैं। ठीक है, तो इनको हम पहले ऐड कर लेते हैं। 15 और 21 हो गए हमारे पास कितने, 36 और 36 और ये हमारा 24, 25 और 13 हो गया हमारे पास 38 और ये 29 और ये 20। इनको जोड़ लेते हैं तो ये हमारे पास 10 और 17 27 हो गया। ठीक है, 27 का 7 2 हासिल, 2 3 5 7 10 और 4 14। तो इन सबको जोड़ने के बाद 147 आएगा और बटे में 10, तो हमारा आ गया 14.7। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ठीक है, मीन निकालना आप सबको आता ही है। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा 6 आएगा, फिर 8, फिर 9, उसके बाद हमारे पास है 12, फिर 13, 15, 13 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद यहाँ पर हमारे पास है 15 के बाद हमारे पास है 21, फिर 15 के बाद हमारा 20 है, फिर 21 है, फिर यहाँ पर 25 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर कम पड़ गया। तो यहाँ पर 6 हो गया हमारे पास, 18 भी रह गया, तो 15 के बाद यहाँ 18 भी आएगा। ठीक है, तो मीडियन होता है जो बिल्कुल बीच में नंबर आता है। तो बीच में कौन कौन से आएंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर बीच में आएंगे, 13 और 15। तो जो मीडियन होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। तो 13 और 15 बटे 2, तो ये गया 28 बटे 2, काटा तो ये आ गया 14। तो मीन तो हमारा आ रहा था 14.7 और मीडियन आ रहा है 14। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 14.7 प्लस 14 तो हमारे पास आएगा 28.7। अगला देखते हैं, हमें बताना है इसका फैक्टर्स। ठीक है, तो हमें दे रखा 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इसका फैक्टर हम देखो कैसे पता लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर दे रखा है 15xy, देखो 15xy तो इन
चारों से बन रहा है, क्योंकि 3x को मैं 5y से मल्टीप्लाई करूँ तो 15xy सब में आ रहा है, ठीक है। तो इससे तो हम पता लगा नहीं सकते। दूसरा हमारे पास अब -6x टर्म है। अब -6 किन को मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है, देखियो x चाहिए, तो 3x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस का 6x आएगा, तो ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। दूसरा है 3x को अगर -2 से करूँ तो -6x आ रहा है, ठीक है, मतलब ये हो सकता है। दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बन ही नहीं सकता, तो ये दोनों तो है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर देखो -6x दे रखा है, तो -6x 3x और -2 को ही मल्टीप्लाई करने पे बन सकता है, तो यानी कि ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। अगला है इफ़ x इज़ 25% मोर देन द वैल्यू ऑफ y देन y इज़ लेस देन द वैल्यू ऑफ x बाय। तो यहाँ बोला है x, यदि x y के मान से 25% अधिक है तो y x के मान से कितने प्रतिशत कम होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x और y ले लूँ, अब x बोला है 25% अधिक है y से, अगर y हमारे पास 100 है तो ये 125 हो जाएगा। अब पूछा है कि जो y है कितना कम है x से, ठीक है। तो कितना कम है, 25/125 गुना करा, तो यहाँ पर हमारा सॉल्व करके 1 आया, 5 आया, कैंसिल करके आया 20%, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले देखते हैं। अगला हमारे पास है एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक रोम्बस है, रोम्बस की जो है चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। इस तरीके से रोम्बस है हमारे पास, इसका हमें एरिया दे रखा है। इसके दो डायगोनल हैं D1 और D2। D1 और D2 हमारे इसके डायगोनल हो गए। इसमें बोला है एक डायगोनल जो है, मतलब D1 हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगोनल हम निकालेंगे पहले, ठीक है। और पूछा है इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1/2 इंटू 30 इंटू D2 इक्वल टू 240। तो इसको सॉल्व किए 15, तो D2 आ गया 240/15। तो इसको काटा 5 3 15, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 3 से काटा तो ये हमारे पास 21 और 16 आ गया। तो मतलब एक डायगोनल जो है हमारा, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये रोम्बस है। ये जो डायगोनल है एक हमारे पास 30 है और एक 16 है, ये बाइसेक्ट करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ इसका, अगर ये पूरा अगर 16 था तो ये 8 हो जाएगा, और ये पूरा अगर 30 था तो ये 15 हो जाएगा। हमें इसकी साइड निकालनी, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब x निकाल लेते हैं पहले, इसकी साइड को हमने x ले लिया, तो x स्क्वायर होगा हमारा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64, तो अगर 289 किसका होता है, 289 होता है हमारा 17 का, ठीक है। तो हमारे पास की साइड आ गई 17 सेंटीमीटर, और चारों साइड इक्वल होती है, तो 17 गुना 4, 7 चौक 28 और ये 6, तो आ गया 68 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। अगला है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी 9222 सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें से क्या घटाया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे 9222, लास्ट से हम राइट हैंड साइड से दो नंबर का दो डिजिट का पेयर बनाएंगे। अब 92 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 9 का आता है, 9 9 ज़ा 81 होता है। अब हमें क्या करना होता है, माइनस करेंगे इसको, तो ये हमारे पास 3 बचा, ये बचा हमारे पास 11, ठीक है, 11 बचा, और अगला पेयर हम इसके बाद लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जो नंबर हमने ऊपर लिखा है उसमें ऐड करके नीचे लिख देंगे, मतलब डबल करके 18 हो गया। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर किस नंबर को रखें और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे इसके नियरेस्ट आ जाए, मतलब कि 18, अगर यहाँ 6 लिखता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 6 36, 48 48 51, 6 और 5 11,
1116। तो यानी कि अगर मैं 7 से करूँ तो ज़्यादा हो जाए, 11 को यहाँ 6 करा 1116 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6। तो ये जो 6 आया है, अगर मैं ये इसमें से माइनस कर दूँ 9 2 2 2 में से 6 माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा कितना 6 1 2 और 9 9216 और 9216 होता है 96 का स्क्वायर। वो कैसे पता करें, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 6 36, 6 निम 54 57, 6 निम 54 81 और 6 5 86, 6 1 2 9, तो 9216 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यानी कि हम किससे माइनस करेंगे, इसे 6 से माइनस करेंगे। अगला है द एवरेज ऑफ 5 नेचुरल नंबर इज़ 15। 5 नेचुरल नंबर का जो एवरेज दे रखा है हमें 15 दे रखा है। व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो पहला अगर डिजिट लूँ x होगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा x+1, फिर तीसरा x+2, x+3 और x+4। अब इनका एवरेज जो है वो 15 है, तो एवरेज के लिए हम कहेंगे इन सबको जोड़ के डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, तब जाके हमारा एवरेज आएगा 15। तो इसको अगर मैं जोड़ूँ इन सबको तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा 5x प्लस इन नंबर को जोड़ूँ 4 और 3 7, 7 और 3 10 बटे में 5 बराबर 15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 5x प्लस 10 इक्वल टू 75। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x इक्वल टू 65, x आ गया हमारे पास 13। ठीक है, x हमारा 13 हो गया। तो हमारे पास जो सबसे पहला नंबर होगा वो तो 13 हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर हमारा 13, उसके बाद 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। हमें बोला है कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा वाला लास्ट वाला डिजिट है, इनका सम पूछा है, तो जोड़ के हमारे पास 30 आ जाएगा। अगला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 400, फाइंड टू लेंथ प्लस 3 ब्रेथ। तो यहाँ बोला एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है ब्रेथ से तिगुनी है। तो अगर मैं ब्रेथ को x ले लूँ तो लेंथ हमारी 3x हो जाएगी, और इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 400, तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये 400 के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8x बराबर 400। तो x आ गया हमारा 50, x 50 आ गया। अब हमें लेंथ निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारी 3x थी, 3 इंटू 50 150 हो गया। ब्रेथ हमारा x है तो मतलब कि 50 हो जाएगा। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है 2 लेंथ प्लस 3 ब्रेथ का। तो 2 इंटू 150 प्लस 3 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 300 और 150, 450 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। तो 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देखते हैं 3 3 3 3 3 3 6 टाइम दे रखा है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, 3 को पहले इस 3 से ऐड करेंगे, फिर इस 3 से ऐड करेंगे, तो हमारे पास 9 आ गया। और जो बचे हुए अब उनको ऐड कर लेते हैं, तो ये भी 9 आ रहा है। इनका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस आ रहा है 0। अब डिविजिबिलिटी रूल में ये होता है 11 के में कि अगर इनका डिफरेंस 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, मतलब 11 का मल्टीपल आए या 0 आए, तो वो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ 0 आ रहा है तो ये भी इससे डिविजिबल होगा। अगला चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर है 1, फिर 1 से करा 2 3 और ये 4 आ रहा है। बचे हुए क्या हैं 4, ये 1 और ये हमारे पास 4, तो ये भी हमारा 0 आ रहा है, तो मतलब ये भी 11 से डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरीके से डी वाला भी हमारा डिविजिबल होगा। अब देखते हैं सी वाला होगा या नहीं होगा। तो सी वाला करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा है, तो यहाँ 3 ऑप्शन है, हो इस क्वेश्चन में होना चाहिए था कि कौन सा डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता सी वाला। अगला देखते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। हमें इसका रेसिप्रोकल बताना है। रेसिप्रोकल क्या होता है, अब जैसे a अपॉन में b है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो वो हो जाता है b अपॉन में a हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो -1/11 इंटू हो जाएगा ये 11/2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1/2 आ गया।
अब इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 2/1 माइनस का, तो -2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड दी सम ऑफ, इनका हमें सम बताना है जोड़ के, क्या आंसर आएगा। तो हमें यहाँ दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में 4 3/8, तो इसको करते हैं 4 × 8 = 32 और 3 35, 35/8। और दूसरा नंबर हमारे पास है 5/16, तो दोनों को जोड़ देते हैं 5/16। एलसीएम लेंगे तो इसका 16 ही आएगा। ये हमारा 70 हो गया और ये 5, तो आ गया 75/16 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे 7 जनवरी को पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।